गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी बुक्स का सेकंड चैप्टर प्रबंध प्रक्रिया मैनेजमेंट प्रोसेस, इसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। इसका हमने मीनिंग्स, इसकी कैरेक्टर, इसको पढ़ के कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे इसके प्रबंध प्रक्रिया के जो कार्य, इसको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया। पहला प्राथमिक कार्य, दूसरा इसका सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य को भी 5 भागों में बांटा गया है और सहायक कार्य को भी 5 भागों में बांटा गया है। इसके जो प्राथमिक कार्य हैं जिसमें नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है, नियंत्रण और समन्वय। इसके जो सहायक कार्य है इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। नियुक्तिकरण है, निर्णय है, संप्रेषण है, प्रतिनिधित्व है और नवाचार है। आज हम इस प्रबंध प्रक्रिया के जो प्राथमिक कार्य है इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको जो फर्स्ट जो कार्य है जिसका नाम है नियोजन। इंग्लिश वर्ड इज प्लानिंग। नियोजन चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे गैर व्यवसायिक हो, सभी जगह समान रूप से अपनाया जाता है। आप कहोगे नियोजन क्या है? नियोजन एक काल्पनिक रूपरेखा है जो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन लिखित हमेशा श्रेष्ठ होता है। उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ से किसी गंतव्य स्थान तक पहुँचना है तो हमारा गंतव्य स्थान कौन सा होगा, इसका समय विभाग चक्र कितना होगा, इसके में कितनी दूरी होगी, हम वहां तक पहुंचने में कौन कौन से साधन इस्तेमाल प्रयोग में लाएंगे, इन सभी क्षेत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है इसका चुनाव करना। वैसे ही हमारे जीवन में शिक्षा का क्षेत्र देखिए, सुबह कितने बजे उठना है, पढ़ने का शेड्यूल क्या होगा, खाने का क्या होगा, ये सब क्या है हमारी प्लानिंग नियोजन ही है। देखिए नियोजन के जो घटक और जो तत्व होते हैं, नियोजन बनाने का जो आधार होता है वो होता है उद्देश्यों का निर्धारण। तो ये इसका घटक तत्व है। उद्देश्य का निर्धारण है, विधियां हैं, कार्य विधियां हैं, प्रविधियां हैं और समय विभाग चक्र है और बजट, ये सब है नियोजन के आवश्यक घटक या तत्व। नियोजन के बारे में एक विद्वान हुए जिसका नाम है गोइज। इन गोइज ने नियोजन के बारे में कहा है कि नियोजन एक प्रक्रिया है। इन गोइज ने नियोजन के बारे में कहा है कि नियोजन एक प्रक्रिया है जिससे नियोजन में समस्या कोई उत्पन्न हो जाए वह कार्यों की वैकल्पिक तरीकों की खोज से होती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें समस्या का जन्म वैकल्पिक तरीकों की खोज से होता है। यह नियोजन के बारे में गोइज ने कहा है। नेक्स्ट इसका जो सेकंड कार्य है जिसका नाम है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन जो नियोजन प्रक्रिया बनाई है या जो उद्देश्यों का निर्धारण किया है उसको संगठन में प्रयोग में लाना या उसको वहां स्थापित करना, लागू कर देना, ये सब संगठन के अंतर्गत आता है। इस संगठन को ही प्रबंध के क्षेत्र में जैसे मानव शरीर की भांति मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बोर्ड के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रबंध में रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट इसका जो थर्ड कार्य है जिसका नाम है निर्देशन। निर्देशन का जो शाब्दिक अर्थ है वह है निर्देश देने की प्रणाली, निर्देशन कहलाती है। संगठन के अंदर विभिन्न प्रबंधकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के निर्देश प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो भी हमेशा भिन्न भिन्न ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर 1917 में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रोमांचित उपन्यास जिसका नाम देवदास, जिसमें पहली मूवी बनी है, उस पर 1927 से लेकर 2013 तक विभिन्न डायरेक्टर ने अलग अलग हिंदी मूवी बनाई है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम है वो भिन्न भिन्न प्राप्त हुए, जिसमें नायक हो, नायिका हो, उनका गेटअप, ड्रेस गेटअप हो, ज्वेलरी हो, उनका मेकअप हो, सब में निर्देश भिन्न भिन्न प्रदान किए गए थे और उनके जो रिजल्ट्स आए वो भी भिन्न भिन्न प्राप्त हुए हैं। तो वापिस मैंने बताया इसका शाब्दिक अर्थ निर्देश देने की प्रणाली निर्देशन कहलाती है। इसका जो फोर्थ वर्क है वो है नियंत्रण, कंट्रोल। देखिए जो हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया है उसको हमने संगठन अपनाना शुरू कर दिया है, उसके जो रिजल्ट्स, जो परिणाम हुए, जो हमने चाहते थे वास्तविक में वो प्राप्त हुए या नहीं हुए हैं। यदि नहीं हुए, उनके बीच का जो गैप है इसको कम करने के लिए नियंत्रण को अपनाया जाता है। आप समझ के होंगे जो उद्देश्य निर्धारण है वह उद्देश्य निर्धारण को प्राप्त करने के लिए जो हमने प्रोसेस, जो विधियां, जो प्रविधियां हम प्रयोग में लाए हैं उनकी जो परिणाम रिजल्ट्स वास्तविक रूप से वही प्राप्त हुए या नहीं। यदि वही प्राप्त हुए तब तो कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि परिणाम वही प्राप्त नहीं हुए तो वहां पर नियंत्रण को अपनाया जाता है। और जो अंतिम कार्य है वह है समन्वय। इस समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। समन्वय प्रबंध का सार है। किसने कहा? कुंटज ओडोनेल। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रबंध में सार तत्व किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है समन्वय। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है समन्वय प्रबंध का सार है, किसने कहा? कुंटज ओडोनेल।
इस समन्वय से क्या मीनिंग है, समन्वय का क्या अर्थ है, तो आपको बताना हुआ है समन्वय का शाब्दिक अर्थ है एक रूपता स्थापित करना। संगठन के अंदर अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी या अन्य जो कर्मचारी है सबके कार्य करने की शैली भिन्न भिन्न होती है, सबका सहयोग भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। संगठन में सभी की जो कार्य करने की शैली है, उनका जो सहयोग है वो समान रूप से आए, इसलिए वहां पर समन्वय अपनाया जाता है। ये थे प्रबंध के 5 प्राथमिक कार्य: नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।